राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और सभी लोग कैसे हैं? और देखो, जब हम कथा अपलोड करते हैं सब लोग राधे राधे या कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और अधिक से अधिक कथा को शेयर करना। ये हम सुंदर सुंदर कथाएं आपके सामने ला रहे हैं। भक्त कन्नप, देखो कन्नप का पहला नाम तिन्न था, है ना। इनका पिता नाग दक्षिण के किसी जंगली प्रदेश में एक शिकारी जात का सरदार था। इसकी माता का नाम तत्ता था। नाग बड़ा भयंकर मनुष्य था। जंगली जानवरों को मारना और खाना ही इसका काम था। 16 वर्ष की उम्र में ही तिन्न ने भी धनुष, बाण, भाला, तोमर इत्यादि चलाना सीख लिया था। एक दिन तिन्न अपने 2 नौकरों के साथ लेकर शिकार के लिए जंगल में गया और वहाँ एक सुअर का शिकार किया। लौटते समय उसको बड़ी जोर की भूख लगी। तब तिन्न ने विचार किया कि सुअर के मांस को पकाकर खाकर ही चलना चाहिए। इस पर अपने नौकरों से उसने पूछा कि यहाँ पर कहीं मीठा जल भी मिल सकता है। नौकर बोले, उस विशाल वृक्ष के पार एक पहाड़ी है और उसी के नीचे सुवर्ण नदी बहती है। ऐसे विचार होने पर सब उस नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पहुँचकर तिन्न ने उस पहाड़ी पर चढ़ने का विचार किया। नौकरों ने कहा कि यह पहाड़ी बड़ी रमणीक है, शिखर पर भगवान का मंदिर है, आपको उनके दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। तिन्न पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उसकी भूख प्यास मारी गई। केवल भगवान के दर्शन की इच्छा प्रबल होने लगी। ऊपर मंदिर में पहुंचने पर दिव्य प्रतिमा दिखती। तिन्न के हृदय में कुछ ऐसी भक्ति जागृत हुई कि उसने दौड़कर दिव्य प्रतिमा को अपने प्रेम आलिंगन में बांध लिया। उसके आनंद का पार न रहा। उसके हरि की हरि दिखाई देने लगे, उसको हरि ही हरि दिखाई देने लगे। उसकी मूर्ति की पूजा एक ब्राह्मण किया करता था। वह उस समय उसकी पूजा करके फूल माला चढ़ाकर चला गया था। यह देखकर की इच्छा भी पूजा करने की हुई। उसके पास और कुछ तो था ही नहीं। उसने विचार किया कि मांस का भोग पहले हरि का लगाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह दौड़कर नीचे आया और सुअर की मांस का सबसे अच्छा हिस्सा चुन लिया। एक हाथ में उसने मांस लिया और दूसरे में आत्मरक्षा के लिए तीर धनुष मुंह में पानी भर लिया, क्योंकि उसके पास पानी के लिए कोई बर्तन नहीं था, और सिर में जंगली सुगंधित फूल घोंस लिए। इस प्रकार सब सामान बटोरकर इस विचार से कि देवता भूखे होंगे, वह उस दोपहर की कड़कड़ाती धूप में जल्दी जल्दी शिखर पर पहुंचा। जल्दी में जूता सहित ही मंदिर में घुस गया। देवता के सिर पर से पुराने फूल उसने बड़ी स्नेह से जूते की नोक से हटाई। अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर लिया और देवता के आगे मांस रखकर अपनी साधारण बोली में खाने का आग्रह करने लगा। अंधेरा हो गया। रात भर तिन्न धनुष बाण लेकर देवता का पहरा देता रहा। सुबह होने पर फिर ताज़ा मांस लेकर चला गया। सुबह पुजारी ब्राह्मण मंदिर में आया। वहाँ उसने जूतों के निशान, मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए देखे। उसके हृदय में बड़ा रंज हुआ। उसने देवता से प्रार्थना की, भगवान मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ? वह कौन दुष्ट है जो आपके मंदिर को भ्रष्ट कर गया? हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो, उस दुष्ट का पता बताओ। ऐसा कहकर उसने मंदिर को धोकर साफ किया और पूजा करके चला गया। इधर जंगल में से तिन्न ने कितने ही जानवर मार कर मांस इकट्ठा किया, उस पर शहद नहीं छोड़ा। पहले दिन के मुताबिक मुंह में पानी भरकर सिर में फूल घोंसकर मंदिर में आया। जूते की नोक से देवता के सिर से फूल हटा दिए और कुल्ला करके पूजा करने लगा। इसी प्रकार नित्य पूजा करते करते 5 दिन बीत गई। रोज ब्राह्मण आता और भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांगकर मंदिर को सफा कर चला जाता। छठे दिन भगवान ने ब्राह्मण को सपने में कहा, हे ब्राह्मण, रंज मत कर, तू मेरे इस सच्चे भक्त शिकारी को नहीं जानता है। वह मुझसे प्रसन्न करने के लिए ही सब कुछ करता है। जिस समय जूते की नोक से वह मेरे सिर पर से फूल हटाता है तो वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है। उसका प्रेम और भक्ति से मेरे ऊपर कुल्ला कर देना मुझे गंगा जल से भी अधिक पवित्र जान पड़ता है। उसका स्वाभाविक प्रेम से बालों में से फूल निकाल कर चढ़ाना स्वर्ग में से देवताओं के बरसाए हुए फूलों से भी अधिक सुंदर जान पड़ता है। उसका भक्ति से मांस का भोग लगाना पवित्र ब्राह्मण के हाथ की चढ़ाई हुई अनेक पकवानों से भी अधिक स्वादिष्ट है, क्योंकि उसके हृदय में निष्कपट भक्ति है। यदि तुझे उसकी भक्ति का तमाशा देखना हो तो कल मेरी मूर्ति के पीछे छिपकर देख लेना। सुबह तिन्न अपने नियमानुसार आया तो उसने देखा कि भगवान की एक आंख से खून बह रहा है।
वह बड़ा घबराया। तुरंत उसने सोचा कि यह रोग मां से ही अच्छा होता है। ऐसा विचार आते उसने धनुष बाण से फौरन अपनी एक आंख निकालकर देवता की आंख में लगा दी, जिससे खून बंद हो गया। थोड़ी देर में दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। यह देख अपनी दूसरी आंख निकालने को उसने धनुष की नोक लगाई ही थी कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर तिनका का हाथ पकड़ लिया और देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। भगवान ने कहा, ठहरो मेरे कन्नप, कर्ण आंख अपवत्स कन्नप, त्याग और प्रेम की मूर्ति कन्नप, तू इसी बात सर्वदा मेरे पास रहा का। पुजारी ने यह अनोखा दृश्य देख छिप कर देखा और निष्कपट भक्ति का रहस्य समझा। देखो, भगवान तो सच्ची भक्ति और भोलापन देखते हैं, सरलता सहजता देखते हैं भगवान। तो इस तरह से भगवान कन्नप पर प्रसन्न हुए और उसको अपने दर्शन दिए। जय श्री राधे राधे।